नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पाम हिस्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 30 से 35 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है जिन्होंने कई दिनों के प्रयास के बाद ही काफ़ी अच्छा फ़ोटो नहीं निकाल पाए अपने हाथों का। तो जो फ़ोटो उन्होंने भेजा है मैं उसी के आधार पर इनकी हस्तरेखाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा और आप सबको इनकी हस्तरेखाओं की जानकारी देने का भी प्रयास करूंगा साथ ही साथ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह एक चौकोर श्रेणी का हाथ है। जब भी हाथ ऐसा चौकोर श्रेणी का होता है तो आदमी बहुत ही मेहनती स्वभाव का होता है। साथ ही इनके उंगलियों की लंबाई भी इनके हथेली के साइज के हिसाब से थोड़ी कम है। तो ऐसे लोग कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं। निर्णय लेने की क्षमता की स्पीड इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तुरंत दान महाकल्याण में यकीन रखते हैं ऐसे लोग। और साथ ही इनकी छोटी उंगलियां यह भी बताती है कि इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। और इनके उंगलियों पे, सभी उंगलियों पे ये जो खड़ी लाइनें हैं यह इन्हें ज़िंदगी में अनुकूलता प्रदान करेंगी सभी पर्वतों की ओर से। जब भी ऐसी खड़ी लाइनें आती हैं सभी उंगली पर तो संबंधित पर्वतों की एनर्जी बढ़ाने का काम करती है, एनर्जी माउंट का काम करती है ऐसी खड़ी लाइनें जो इनके सभी उंगलियों पर है। अब बात करें इनके सभी उंगलियों के बारे में तो देखिए, सबसे पहले यह इनकी गुरु फिंगर जो कि थोड़ी शनि फिंगर की तरफ बेंड होती हुई नज़र आ रही है। जब ऐसी उंगली गुरु फिंगर की बेंड होती है शनि उंगली की तरफ, तब ऐसे लोगों में थोड़ा पारिवारिक तनाव देखने को मिलता है। साथ ही पूजा पाठ के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं ऐसे लोग। आध्यात्म से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, लेकिन अपने इष्ट आराध्य की पूजा में ऐसे लोग कोई कमी नहीं रखते। अब इनके देखिए, अगर शनि फिंगर की मोटाई और लंबाई काफ़ी अच्छी है। जब भी मोटाई और लंबाई अच्छी होती है शनि फिंगर की, तो ऐसे लोगों को ज़िंदगी में शनि की 7.5 या अढ़ैया जब भी ज़िंदगी में अगर आती है इनके, तो इन्हें बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। बड़ी आसानी से पार हो जाते हैं ऐसे लोग। अब बात करें अगर इनके सूर्य फिंगर की, तो सूर्य फिंगर का झुकाव भी हल्का सा शनि फिंगर की तरफ है और इसकी लंबाई भी गुरु फिंगर की लंबाई से थोड़ी सी कम है। जब भी ऐसी परिस्थिति होती है, सूर्य फिंगर की लंबाई गुरु फिंगर की लंबाई से थोड़ी कम होती है और शनि फिंगर की तरफ बेंड होती है ऐसी उंगली, तो ऐसे लोग अपने माता पिता और परिवार के प्रति काफ़ी स्नेह रखते हैं और ज़िंदगी में सोच समझकर निर्णय लेने वाले होते हैं। अपने हितों की रक्षा करना ऐसे लोगों को बखूबी आता है। और बात करें अगर इनके बुध की फिंगर की, तो बुध की फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक करीब पहुंच रही है। तो ऐसे लोग अपने व्यापार वाणिज्य या जो भी इनका फील्ड होगा, रोजी रोजगार का माध्यम, उसे काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाने में सफल होते हैं। योजनाएं बनाने में सफल होते हैं। योजनाएं बनाकर उन पर चलना, सफलतापूर्वक उसे पूरा करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की। और अगर अब बात करते हैं इनके अंगूठे की, तो इनका अंगूठा काफ़ी मांसल है, साथ ही पीछे मुड़ा हुआ भी है, जो इनके मन में प्रेम की भावना को दिखाता है कि परिवार के प्रति, समाज के प्रति इनके मन में भरपूर स्नेह है। लेकिन दूसरे पोर पर कुछ ऐसी लाइनें जो कि इनकी कमज़ोर तर्क क्षमता की ओर इशारा है। अपनी बात दूसरे को समझाने में थोड़ी ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ता है ऐसे लोगों को। अपनी बात समझा पाने में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है ऐसे लोगों को, दूसरे को अपनी बात समझाने में। और जब भी ये भाग बाहर निकलता है तो ऐसे लोग चतुर चालाक टाइप के
होते हैं, अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ होते हैं काफ़ी। और अब अगर इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को भी देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा है। एक धनुषाकार आकृति, नीचे से ऊपर तरक्की का ग्राफ चढ़ता हुआ, ऐसे लोग लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की भी कर पाने में समर्थ होते हैं। अब बात करें इनके सभी पर्वतों की। इनका अगर बुध पर्वत देखा जाए तो काफ़ी उन्नत है, जिससे कि अपने व्यापार, वाणिज्य और रोजी रोजगार को लेकर काफ़ी सक्रिय होते हैं ऐसे लोग। साथ ही कुछ लाइनें भी दिख रही हैं इस पर, जो कि धन के आगमन को लेकर काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं ऐसी लाइनें। पिक्चर बहुत क्लियर तो नहीं है, लेकिन ऐसा दिख पड़ रहा है कि कुछ लाइनें हैं खड़ी खड़ी। इनमें 2-3 लाइनें खड़ी अगर इस तरह की हों तो आदमी के धन के आवागमन को लेकर ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी पेश नहीं आती है। अब बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। सूर्य पर्वत इनका दबा हुआ है और साथ ही सूर्य रेखा भी काफ़ी अच्छी नहीं कही जा सकती। सूर्य रेखा इनकी, सूर्य रेखा कुछ टूट कर ओवरलैप होकर आगे बढ़ती हुई, साथ ही यह रेखा भी इस तरह से जाती हुई। तो जब भी सूर्य पर्वत दबता है तो ऐसे व्यक्ति को धन या मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग किसकी कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी भलाई कर लें किसी के साथ, उन्हें वह यश मान सम्मान नहीं मिल पाता। लोग एहसान भी नहीं मानते ऐसे लोगों का, कितने भी किसी के साथ भलाई अच्छाई कर ले। ये लोग एक मीडियम उम्र के आगे जाकर ही इन्हें उचित मान सम्मान मिलता है। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है समाज में प्रतिष्ठा मान सम्मान बनाने के लिए ऐसे लोगों को। अब बात करें अगर शनि पर्व की, तो शनि पर्वत इनका कुछ शिफ्टेड सा लगता है सूर्य पर्वत की तरफ, जो कि अनुकूल स्थिति नहीं कही जा सकती। साथ ही थोड़ा दबा हुआ भी है, लेकिन चिंता वाली कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि इनकी शनि की उंगली जो है तो लंबाई और मोटाई में काफ़ी अच्छी है और इनकी हृदय रेखा भी काफ़ी अच्छी है। जब मैं हृदय रेखा पर आऊँगा तब इसके बारे में और बात कर पाऊँगा ज़्यादा। तो अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत काफ़ी उन्नत अच्छा उभार लिए हुए है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पूजा पाठ से लेकर पारिवारिक सुख को लेकर भी ऐसा पर्वत काफ़ी अच्छा माना जाता है। उभार काफ़ी अच्छा है इनके गुरु पर्वत का। और अगर मंगल पर्वत की बात करी जाए तो मंगल पर्वत पर यह राहु रेखाएं, इन्हें चोट चपेट लड़ाई झगड़े झंझट से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब ऐसी रेखाएं आती हैं तो ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है, चोट चपेट या लड़ाई झगड़े झंझट की स्थिति भी कभी कभी बन जाती है, जिससे इन्हें बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इनके दोनों मंगल पर्वत काफ़ी उभार लिए हुए हैं। जब भी दोनों मंगल पर्वत उभार लिए होते हैं तो व्यक्ति में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही गुस्सा भी बहुत ज़्यादा होता है और गुस्से में लड़ाई झगड़ा झंझट काफ़ी ऐसी संभावना बन जाती है कि व्यक्ति उलझ जाए लड़ाई झगड़े झंझट में। इन्हें बचना चाहिए लड़ाई झगड़े से। इस बाहरी मंगल पर्वत पर ऐसे कोई निशान नज़र नहीं आती लड़ाई झगड़े झंझट के, वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये राहु रेखाएं इन्हें ज़िंदगी में परेशान करेंगी ज़रूर और इन्हें बचकर रहना चाहिए इससे। जैसे कि इनकी उम्र 35 वर्ष के आसपास हो गई है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि यह समय कुछ समय के बाद यह इस
कंडीशन से निकल भी सकते हैं, लेकिन सावधानी रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और बात करें इनके शुक्र पर्वत की, शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा अनुकूल, काफ़ी उभार लिए हुए है शुक्र पर्वत इनका। और साथ ही साथ कुछ सुख सुविधा लग्जरियों की लाइन भी है इनके हाथों में। ज़िंदगी के हर सुख साधन जोड़ पाने में या समर्थों में अपनी ज़िंदगी में हर सुख सुविधाओं के साधन की संपन्नता इनके पास ज़रूर होगी। और साथ ही यह स्क्वायर के निशान जब हाथों में बनते हैं तो आदमी अपने जीवन काल में एक से अधिक संपत्तियों का निर्माण करता है। जब भी ऐसे स्क्वायर हाथ में बनते हैं शुक्र पर्वत पर, यह बात दिख पड़ती है इनके हाथों में कि अपने लाइफ में एक से अधिक संपत्ति, प्लाट, मकान, दुकान का निर्माण अवश्य कर पाएंगे। और यह खड़ी लाइनें भी इनके ज़िंदगी की जीवटता को दिखाती हैं। जब भी ऐसी खड़ी लाइनें आती हैं तो व्यक्ति काफ़ी जीवट होता है अपने ज़िंदगी में। और अब देखा जाए अगर इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए है और कोई नकारात्मक निशान तो नहीं नज़र आते चंद्र पर्वत पर इनके। कल्पना शक्ति काफ़ी अच्छी होती है ऐसे लोगों की जब चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा उभार लिए हुए होता है और कोई निगेटिव निशान नहीं है तो कल्पना शक्ति जीवन को लेकर काफ़ी सकारात्मक होते हैं ऐसे लोग। और पर ऐसी कोई विशेष बात नहीं नज़र आ रही मुझे, कोई नकारात्मक निशान नहीं है। अब बात करें इनके सभी प्रमुख रेखाओं की तो यह इनकी हृदय रेखा जो बुध पर्वत के नीचे से शुरू होकर सीधे शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में जा रही है, जो कि धन को लेकर काफ़ी अच्छी कही जा सकती है। ऐसी रेखा ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक ऐसे लोगों की ज़िंदगी में धन का आगमन बना रहता है। साथ ही यह एक ब्रांच निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जाती हुई तो ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इसे विष्णु तिलक का नाम दिया जाता है जब भी ऐसी रेखा बनती है अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार की। तो ऐसे लोग किसी से भी बेईमानी या कोई धोखा करने की सोचते नहीं हैं। ऐसे लोग जनरली मन से काफ़ी ईमानदार होते हैं और अगर कभी ये लोग इस तरह करने का सोचे भी किसी से धोखाधड़ी, बेईमानी, तो उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा धोखा, बेईमानी इनके साथ होती है और ऐसे लोग ज़िंदगी में असफल भी हो जाते हैं। अगर कोई गलत काम करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए इस तरह के गलत काम से। विष्णु तिलक की एक खासियत होती है। तो अब देखी जाए इनकी अगर माइंड लाइन काफ़ी दूर तक जीवन रेखा से मिलकर चलती हुई और बुध पर्वत के पास आकर ख़त्म, बिल्कुल सीधी लाइन चल रही है इनकी। तो ज़िंदगी में ऐसे लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं, धरातल पर रहकर ही सोचना, बातें करना पसंद आता है। ऐसे लोगों को परिवार से जुड़ाव ज़रूर रखते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइन काफ़ी दूर तक लाइफ लाइन से मिलकर चल रही है। घर परिवार को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं ऐसे लोग। कुछ संघर्ष ज़रूर दिख पड़ता है जहाँ भी लाइन मोटी होती है। ज़िंदगी में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, तन मन धन को लेकर जूझना पड़ता है, लेकिन ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनकी मस्तिष्क रेखा में। माइंड लाइन पर काफ़ी अच्छी अनुकूल रेखा है इनकी। अब अगर बात करें इनके जीवन रेखा की, जीवन रेखा
काफ़ी अच्छी लंबाई में है, तो 90 साल के आसपास की उम्र कही जा सकती है इनकी जीवन रेखा को देखकर। बीच बीच में कुछ संघर्ष ज़रूर है, जहाँ जहाँ भी लाइन मोटी है, लेकिन उस सब संघर्षों से निकल जाएंगे। और अब बात करें अगर इनके भाग्य रेखा की, तो भाग्य रेखा भी इनकी काफ़ी अनुकूल कही जा सकती है। टर्न लेकर शनि पर्वत तक कुछ ओवरलैपिंग के साथ जाती हुई, लेकिन पहुंच जरूर रही है शनि पर्वत तक। तो ज़िंदगी में अच्छे धन, यश, मान सम्मान अवश्य प्राप्त करेंगे ये। कुछ संघर्षों के साथ, संघर्ष काफ़ी है इनकी लाइफ में क्योंकि। और केतु पर्वत पर यह एक मछली जैसी आकृति जो बन रही है, इन्हें ज़िंदगी में लंबी दूरी की यात्राओं के साथ ही अचानक धन लाभ, प्रॉपर्टी से लाभ, पुश्तैनी जायदाद से लाभ, ऐसे योग बनेंगे इनके लाइफ में 60-65 साल के आसपास। यह निशान इन्हें ज़रूर लाभ देगा। और बात करी जाए तो चंद्र पर्वत से यह लाइनें सपोर्टिंग निकलकर भाग्य रेखा से टच करती हुई लगती है। तो जब भी ऐसी लाइनें टच करती हैं तो ऐसे लोग शादी के बाद और घर से दूर जाने के पश्चात ही अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर पाते हैं। घर से दूर जाने का मतलब कई तरह से हो सकता है। कुछ लोग अपनी सुविधा के हिसाब से विदेश भी जाते हैं, या कुछ लोग किसी गांव से शिफ्ट होकर शहर आते हैं तब भी तरक्की करते हैं। तो हमेशा घर से दूर जाने का मतलब विदेश जाना ही नहीं होता। किसी गांव में रहते थे पहले, फिर शहर में आके रोजी रोजगार करने लगे, उसी में तरक्की हुई, शादी हो गई। इस तरह का इसका ऐसी रेखाओं का मतलब होता है। और देखा जाए अगर तो इनके हाथ में यह एक एम का निशान बनता हुआ, जो ऐसे लोग काफ़ी एनर्जी से भरपूर होते हैं, साथ ही काफ़ी भाग्यवान भी होते हैं। और इनके साथ जो इनके मित्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलता है। उनकी लाइफ में भी सकारात्मक बदलाव मिलता है जब भी एम के निशान वाले व्यक्ति के हाथ के संपर्क में आते हैं, तो उनका भी भाग्य उनका अच्छी तरह से साथ देता है। और अगर एक और प्लस पॉइंट है इनके हाथ में, यह इनकी माइंड लाइन, यह इनकी लक लाइन और यह इनकी व्यापार रेखा मिलकर एक या मनी ट्रायंगल, धन त्रिकोण का निर्माण भी इनके हाथ में हो रहा है, जिससे कि अपनी लाइफ में यह अच्छा खासा धन एकत्रित करने में ज़रूर कामयाब होंगे। मनी ट्रायंगल कहते हैं इसे, धन त्रिकोण। अपनी लाइफ में अच्छा खासा धन जमा करने में कामयाब होते हैं ऐसे लोग जब भी हाथ में मनी ट्रायंगल बनता है। और इनके हाथ में यह जो क्रॉस किसी आकृति बनती हुई प्रतीत होती है, यह भी ज़िंदगी में 40 से 45 साल की उम्र में इन्हें अच्छा खासा बेनिफिट कराएगा यह क्रॉस, क्योंकि यह राहु क्षेत्र में बनता है। क्रॉस हाथ में कहीं भी शुभ नहीं माना जाता, सिर्फ राहु क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर क्रॉस का निर्माण व्यक्ति को तन मन धन से सुखी रखता है। तन मन धन से इंसान को इस क्रॉस का बेनिफिट भी इन्हें लाइफ में ज़रूर मिलेगा। और अगर इस हाथ के कलर की बात करी जाए तो गुलाबी रंग है इस हाथ का, भरा पूरा हाथ है काफ़ी, तो ये भी सकारात्मक काफ़ी माना जाता है। धन को आकर्षित करने वाला होता है ऐसा हाथ। जिस किसी का भी लाल गुलाबी भरा हुआ हाथ होता है, मेहनत के साथ साथ धन, यश, मान सम्मान भी ज़िंदगी में काफ़ी प्राप्त करते हैं ऐसे लोग।
और अगर इनके मणिबंध रेखाओं की बात करी जाए तो काफ़ी अच्छी रेखाएं चल रही हैं हाथ की इनके, जो कि ज़िंदगी को लेकर काफ़ी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी काफ़ी दिखाती हैं। ऐसी रेखाएं जब जब भी मणिबंध पर 3-4 रेखाएं होती है इनके हाथों में, काफ़ी अच्छी रेखाएं हैं मणिबंध की, ज़िंदगी में काफ़ी प्रगति करेंगे ये। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा आपको जानकारी देने का प्रयास। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।